हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी के ज्ञान 2.5 में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बाल विकास के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ए व्यक्तिगत वार्ता, बी भ्रांत वार्ता, सी समस्यात्मक वार्ता, डी अहम केंद्रित वार्ता। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ए मध्य बाल्यावस्था, बी पूर्व क्रियात्मक अवधि, सी बाल्यावस्था की समाप्ति, डी किशोरावस्था। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? ए संतुलन, बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सी मानसिक प्रारूपों का समायोजन, डी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ए दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, बी सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, डी कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी सामाजिक संकुचन अनुकूलन। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह कथन सामाजिक संकुचन अनुकूलन के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, सी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, डी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ए खोज को प्रोत्साहन देता है, बी नियामक है, सी समावेशन को हतोत्साहित करता है, डी आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए खोज को प्रोत्साहन देता है। प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक खोज को प्रोत्साहन देकर अधिगम को सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ए हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों, बी बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, सी
शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। डी, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यह सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। बी, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। सी, अपनी रुचि से। डी, पुरस्कार के लिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अपनी रुचि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ए, स्किनर के अनुसार। बी, पावलोव के अनुसार। सी, युंग के अनुसार। डी, पियाजे के अनुसार। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमणित प्रचारित करने वाला प्राणी स्वीकार किया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ए, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। बी, परिपक्व होने से। सी, अनुकरण से। डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोत्स्की का मत है कि बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास मुख्यतः दो कारकों से होता है। प्रथम, सामाजिक कारक तथा द्वितीय, भाषा। इन्हीं दोनों कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चों का वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होता है तथा भाषा का विकास इसी कारक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ए, भाषा की। बी, पुनर्बलन की। सी, भौतिक विश्व के साथ अनुभव की। डी, अनुकरण की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में भौतिक सांसारिक अनुभवों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पियाजे के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं में बालक अपनी मानसिक क्षमता के द्वारा आसपास की वस्तुओं को देखकर अपने बौद्धिक विकास को अग्रसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ए, संज्ञानात्मक विकास के चरण। बी, शारीरिक विकास के चरण। सी, संवेगात्मक विकास के चरण। डी, नैतिक विकास के चरण। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोहलबर्ग ने मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख चरणों का उल्लेख किया जो निम्न है। एक, पूर्व परंपरागत स्तर, प्राफ रूढ़िगत स्तर। 2, परंपरागत स्तर, रूढ़िगत नैतिक स्तर। 3,
स्तर रूढ़िगत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना ए स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बी प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्ध होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, सी प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, डी स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। डी वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन बच्चों को लेबल करने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। डी सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, ए उसके सामाजिक संदर्भ से, बी अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, सी पुनर्बलन से, डी व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक विकास की अवधारणा को बताया। इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है तथा बालक जो कुछ सीखता है उस पर उसके सामाजिकता मूल्यों का प्रभाव अवश्य होता है, अतः सीखने को सामाजिकता से पृथक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम ए शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बी शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना, सी शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, डी उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ए, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पियाजे तथा वाइगोत्स्की द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की गई है। इनके अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम प्रक्रिया का सर्जन छात्र द्वारा स्वयं अपने अध्यापक की सहायता से किया जाना चाहिए जो उनके रचनात्मक अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, ए संवाद, बी पुरस्कार, सी व्याख्यान, डी निर्देशन। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए संवाद। सीखना एक सामाजिक क्रिया का परिणाम है। बालक जितना ज़्यादा सामाजिक क्रिया तथा समाज से संबंध रखेगा उसे उतना ही ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। सामाजिक संवाद बच्चों को सीखने में सबसे ज़्यादा सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, बी जन्म से 2 वर्ष तक, सी जन्म से 3 वर्ष तक, डी 2 से 3 वर्ष तक।
तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। शैशव काल की अवधि 0 से 2 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बालक की मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है, जो मानसिक विकास की पूर्वावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ए. अल्फ्रेड बिने ने, बी. चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने, सी. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, डी. डेविड वेसलर ने। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए. अल्फ्रेड बिने ने। प्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने द्वारा विकसित किया गया। उन्हें बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। ए. डिसकैलकुलिया, बी. डिस्ग्राफिया, सी. डिस्प्राक्सिया, डी. डिसलेक्सिया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। पढ़ने में आई अक्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है और साथ ही अक्षरों शब्दों को उल्टे क्रम में भी लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। ए. डिस्थीमिया, बी. डिस्कैलकुलिया, सी. डिसलेक्सिया, डी. डिस्ग्राफिया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं बल्कि यह एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। इसमें बच्चे के लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है। ए. सामाजिक दुश्चिंता, बी. संवेगात्मक दुश्चिंता, सी. अजनबी दुश्चिंता, डी. वियोग दुश्चिंता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी. संवेगात्मक दुश्चिंता। जब बच्चे को उसकी माँ के गोद से अलग किया जाता है तो उसमें मोह व संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ए. आनुवांशिक, बी. नैतिक, सी. शारीरिक, डी. सामाजिक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। किसी बालक का सामाजिकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। ए. उत्तर बाल्यावस्था से, बी. प्रसव पूर्वावस्था से, सी. शैशवावस्था से, डी. पूर्व बाल्यावस्था से। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी.
विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। शीघ्र मानसिक विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि विकास प्रसव के 4 माह पहले शुरू हो जाता है। यह मुख्यतः 3 चरणों में होता है: कीटाणु मंच, भ्रूण अवस्था और भ्रूण चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ए. मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी. औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी. संवेदी प्रेरक चरण, डी. पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी. संवेदी प्रेरक चरण। संवेदी प्रेरक चरण में शिशु असहाय, जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाते हैं। वह आवाज तथा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? ए. पावलोव को, बी. कोहलबर्ग को, सी. स्किनर को, डी. पियाजे को। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी. पियाजे को। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ए. अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, बी. भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, सी. इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, डी. निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी. इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पहुँचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है, भाषा का अनुकरण करने लगता है, आवाज प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, बी. स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, सी. संज्ञानात्मक कार्य है, डी. परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी. कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने अंतर्दृष्टिया सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना। निःसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ए. अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, बी. वाक्यों के निर्माण से, सी. शब्दों के निर्माण से, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए. किसी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। बालक पहले अक्षरों, फिर शब्दों और अंत में वाक्यों को सीखता है, अतः इनके मध्य साहचर्य होना अति आवश्यक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ए प्रतिपुष्टि, बी शिक्षण, सी योजना बनाना, डी प्रस्तावना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी योजना बनाना। AW एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है, उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि, उसके बाद शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, फिर पुनः शिक्षण, पुनः नियोजन, प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 साल, बी जन्म से 2 साल, सी 2 से 7 साल, डी 5 से 8 साल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 2 से 7 साल। जीन पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। 1 संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, 2 प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। इस प्रकार प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ए संज्ञानात्मक अधिगम, बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, सी संकेत अधिगम, डी स्थान अधिगम। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत से। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ए साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी तत्परता का नियम। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। एल थार्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम तथा 5 गौण नियम दिए हैं, जो निम्न हैं। 3 मुख्य नियम हैं अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। थार्नडाइक के 5 गौण नियम हैं, 1 बहु अनुक्रिया का नियम, 2 मनोवृत्ति का नियम, 3 आंशिक क्रिया का नियम, 4 सादृश्यता का नियम, 5 साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है? ए लेखन संबंधी समस्या से, बी पढ़ने संबंधी समस्या से, सी गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, डी वाक क्षमता संबंधी विकार से। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी पढ़ने संबंधी समस्या से। लेखन संबंधी समस्या को डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। पढ़ने संबंधी समस्या को डिसलेक्सिया कहा जाता है।
गणितीय कौशल संबंधी समस्या को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को अफेजिया या डिस्फेजिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? ए कुक ने, बी फ्रोबेल ने, सी मॉन्टेसरी ने, डी डाल्टन ने। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी फ्रोबेल ने। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक फ्रोबेल महोदय हैं। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का उद्यान या बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ए श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए, बी दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए, सी अस्थि बाधित विद्यार्थियों के लिए, डी शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग का प्रयोग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। ब्रेल लिपि तथा टेप रिकॉर्डिंग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। ए बंदरों से, बी कुत्तों से, सी मुर्गियों से, डी वनमानुषों से। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वनमानुषों से। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहल वर्ग का वनमानुषों पर है। कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? ए डॉक्टर मेस ने, बी योकम ने, सी सिम्पसन ने, डी कोलेसनिक ने। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर मेस ने कहा था कि हम करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। 4 उप परीक्षण, बी 5 उप परीक्षण, सी 8 उप परीक्षण, डी 7 उप परीक्षण। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। ए व्यक्तित्व का, बी पढ़ने की दक्षता का, सी बुद्धि का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।